वंदे मातरम। मैक्स से दोस्ती के 9वें वीडियो में एजू टेल मी कौशल 22 चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले सेट्स ऑफ नंबर्स हम देखते हैं कितने प्रकार के हमने अभी तक देखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने सेट देखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, जिसमें मेंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद जब उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है तो सेट ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स 0 के साथ होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर या पूर्णांकों का समुच्चय। फिर है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो कि किसी भी संख्या को यदि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से किसी संख्या को लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और दो प्रकार की वो होती हैं, एक इस तरह से गणितीय रूप में और एक इस तरह से जो डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में नहीं होती है। इस प्रकार पूरा संख्या पद्धति दो प्रकार से देख सकते हैं, एक वास्तविक संख्याएं, एक जो वास्तविक नहीं है और काल्पनिक हैं, या फिर उन दोनों का सम्मिश्रण है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इस प्रकार सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, सभी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रैशनल नंबर जो है परिमेय संख्याएं, उनमें हम पूर्णांकों का समुच्चय भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या जो है वो p/q के रूप में है, क्योंकि प्रत्येक के नीचे आपको पता ही है, हमारा वो वीडियो आपने देखा ही होगा शॉर्ट, एक 3 जगह होता है पर दिखाई नहीं देता। जैसे कि 11/1 लिख सकते हैं उसको 11/1, इसलिए वह भी एक है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 के रूप में, 0/2 के रूप में, इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। और जितने भी पूर्ण संख्याएं वे भी लिख सकते हैं हम, और प्राकृत संख्याओं को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो सभी परिमेय संख्याओं में आएंगी। इस तरह से सभी भिन्न संख्याएं भी इसके अंदर आएंगी। इन्हें हम और भी अन्य भागों में बांट सकते हैं, जैसे 2 के विभाज्यता के रूप में अगर हम देखें तो वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेष नहीं बचता, सम संख्याएं, और जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाए, शेष बचे 2 का भाग लगाने पर, वे विषम संख्याएं। इस तरह से भाज्य संख्याएं, जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिसमें केवल एक और स्वयं का ही, केवल 2 ही जिसके फैक्टर्स होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय, इसकी पहचान कैसे करें। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने 9th क्लास की बुक से, वैसे कई जगह जहाँ हमने कोई कंपटीशन देना, वहाँ पे भी ये एज यूजुअली इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसका रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ। ये प्रश्न मैंने लिया 9वीं कक्षा की बुक RBSE से, और इसमें इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं, और अब हमें इसमें से पहचान करनी कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो इसकी पहचान करने के लिए हम परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की एक पहचान देख लेते हैं, कि जब भी हमें कोई परिमेय संख्या दी हुई है या कोई भिन्न संख्या दी हुई है, तो उसमें हमें p/q की फॉर्म मिलेगी, तो हम उसे दशमलव रूप में बदल लेंगे। जब हम उसे दशमलव रूप में बदलेंगे तो 3 केस होंगे हमारे सामने, 3 स्थितियाँ आएगी। प्रथम स्थिति जो आएगी, उस प्रथम स्थिति के अंदर हमें शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, यानी कि उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सेकंड जो केस है, द्वितीय स्थिति के अंदर वह पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और पॉइंट के बाद में भी हमें अंक मिलते रहेंगे, डिजिट्स मिलती रहेंगे। ऐसी स्थिति को बोलते हैं अशांत। अब उसमें 2 केस आएंगे, एक होगा हमारे जो डेसिमल के बाद में डिजिट्स आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हों, तो ऐसी अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की एक स्थिति मिलेगी। यानी कि सेकंड पोजीशन के लिए फिर 2 स्थितियां हैं, या हम उसे 3 स्थितियों के रूप में ही देख लें, पर ये जो है, जैसे ये ए केस के लिए एक ही स्थिति है और बी केस के लिए 2 स्थिति हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ स्थितियां, जैसे कि ये नंबर लिखा है 0.3796, यहाँ पर ये आगे और डिजिट नहीं आ रहे, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, उसमें जो नंबर है 7.478478 इसका मतलब है, जब से हम देखें डेसिमल के बाद संख्याओं को ध्यान से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 478 478 बार बार रिपीट हो रहा है।
इसी तरह से ये वाला जो नंबर है ये है 1.101 001 0001 00001 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि ये डिजिट भी नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है, पर इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। परंतु इस वाले प्रश्न में डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। इस वाले को हम अगर दूसरे रूप में अल्टरनेट में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 7 पॉइंट, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी डिजिट पर एक लाइन खींच के, जिसे हम बोलते हैं बार, और इसको पढ़ेंगे 7.478 बार। इस तरह से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ये हमने तीनों ही डेसिमल नंबर के एग्जाम्पलों को यहाँ देखा है। इसका परिमेय और अपरिमेय से क्या लेना देना है, इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण से हम इनकी पहचान करेंगे। इस प्रकार से वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उन सभी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम पहचान करते हैं। तो जो भी संख्या हमें चेक करनी है या पता करनी है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, उसे हम दशमलव रूप में बदल लेंगे इस तरह से। जैसे कि इस प्रश्न में √23 का वर्गमूल हम इस तरह से निकाल कर देख लेते हैं और अन्य को भी हम इस तरह से डेसिमल रूप में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है बदल लेंगे। अब इसकी पहचान ये है कि कोई भी परिमेय संख्या या तो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। परिमेय संख्या शांत दशमलव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु जब अशांत है तो हमेशा उसका डेसिमल फॉर्म रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती दशमलव होगा। अपरिमेय संख्याएं सदैव अशांत अनावर्ती दशमलव रूप होती हैं। जैसे कि यहाँ √23 4.7958 315233 इस तरह से हम देख रहे हैं, ये अशांत दशमलव है और अनावर्ती है, कोई भी डेसिमल डिजिट क्रम से रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। √23 एक अपरिमेय संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है √225, उसका वर्गमूल 15 है, यानी 15 का स्क्वायर करने पर 225 हमें प्राप्त होता है। ये एक शांत दशमलव है। 15 मतलब 15.0, तो इस तरह से 15 एक शांत दशमलव है, पूर्णांक है। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या शांत दशमलव होती है। 0.3796, आगे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब ये भी एक शांत दशमलव है और इस तरह की संख्या परिमेय संख्या होती है। 7.478, इसमें मतलब हमने एक लाइन खींच के बताया कि यह एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें ये डिजिट 478 रिपीट होगी आगे तक। ये एक अशांत दशमलव और रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है और ये एक परिमेय संख्या होगी। अगला जो संख्या है 1.101 001 0001 00001 अप टू सो ऑन, ये एक अशांत दशमलव है और रिपीट नहीं हो रहे हैं, सारे डिजिट अलग अलग हैं। यहाँ 00 आ रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये रिपीट एक क्रम में नहीं हो रहे हैं, कहीं 3 कहीं 1 कहीं 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है और ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से दशमलव रूप में बदलकर हम उन अंकों को क्लासिफाइड करते हैं कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। इसमें क्या बड़ी बात हुई? तो अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इन बातों को याद रखेंगे कि परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी, उसकी पहचान क्या है। तो आप ध्यान रखिए, जो परिमेय संख्या होगी वो हमेशा शांत दशमलव होती है, और यदि अशांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है और अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग, तब वह आवर्ती होगा, रिकरिंग। परिमेय संख्या का हमेशा यह रूप रहेगा। अपरिमेय संख्या इसकी पहचान कैसे करें? तो इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रखें कि अशांत दशमलव
और अनावर्ती, यानी कि कोई भी डिजिट दशमलव के बाद रिपीट नहीं होगी, अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, केवल एक चीज की पहचान करनी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि किसी एक चीज को आप याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। तो जैसे ही संख्या आप देखते हैं, पहले आप ये देख लें कि उसका डेसिमल फॉर्म अशांत, अनावर्ती, दशमलव रूप है क्या। अगर वह है तब तो वो अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय में अ है, इसलिए अशांत और अनावर्ती, यानी कि अपरिमेय में अ है, ऐसे करके मैंने याद रख रखा है, इसलिए उसके डेसिमल में भी अ आएगा। यही वो बात है जिससे आपको अपरिमेय संख्या की पहचान हो जाएगी कि वह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो ऑटोमेटिकली बची हुई ये रूप नहीं हो, उसमें परिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या या तो अपरिमेय होती है या परिमेय होती है, दोनों में से आपने डिसाइड कर लिया अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो फिर बची कौन सी,